Chapter 11 are mineral wealth. Rocks are made up of different types of minerals. Minerals are naturally occurring substances such as iron ore, bauxite and mica that are obtained by mining or drilling. अर्थ की सरफेस में डीप होल्स डग किए जाते हैं जिन्हें हम माइंस कहते हैं. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर द टू मटेरियल्स दैट वी गेट फ्रॉम रॉक्स. शाइनी सब्सटेंस और हार्ड होता है मेटल. एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम. मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर ऑब्टेन उन्हें ओर्स कहते हैं. मेटल्स की हेल्प से हम काफ़ी सारी यूज़फुल आइटम्स बनाते हैं जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स, पिन्स, नेल्स, बॉडीज ऑफ कार्स एक्सेट्रा. थिंग्स सच एज लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, सॉल्ट एंड ग्रेनाइट ये हार्ड और शाइनी नहीं होते हैं, इन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं. आयरन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स. इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स, मशीन्स, टूल्स, bridges, buildings, railway engines and coaches and many other things. In India, iron ore is found in large quantities in Bihar, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Goa, Karnataka and Andhra Pradesh. Pure iron soft होता है इसलिए हम इसे स्टील के फॉर्म में यूज़ करते हैं. Copper was the first metal used by the humans to make the tools and utensils. Copper is a good conductor of electricity इसलिए हम कॉपर वायर्स को यूज़ करते हैं in our houses for इलेक्ट्रिकल पर्पस. एल्यूमिनियम ये बहुत लाइट मेटल होता है. इट डज़ नॉट गेट रस्ट ईजीली. इसको हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट्स में और कार्स में. इसे यूटेंसिल्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स में भी यूज़ करते हैं. गोल्ड इज़ यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स. इट इज़ फाउंड इन कोलार इन कर्नाटका. मैंगनीज, सिल्वर, जिंक और निकल ये भी कॉमन मेटल्स होते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं. मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, shale oil and natural gas are important sources of heat and energy. कोल बनता है from the remains of dead plants और इसे बनने में millions of years लगते हैं जिसकी वजह से इसे हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इसे एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज़ करते हैं. इंडिया के पास लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल हैं विच आर फाउंड मेनली इन झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल. क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम ये कच्चा तेल होता है. ये भी फॉसिल फ्यूल है जिसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. एंड इट इज़ फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द सी एनिमल्स. लाइक कोल इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल की हेल्प से हमें मिलता है फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस एक्सेट्रा. वी ऑल्सो गेट नंबर ऑफ लुब्रिकेंट्स लाइक पेट्रोलियम जेली, वैसलीन एक्सेट्रा. प्लास्टिक्स और कॉस्मेटिक्स भी हमें पेट्रोलियम की हेल्प से मिलते हैं. Petroleum is found deep below the earth's surface and under the floor of the sea. इन deep wells को हम oil wells कहते हैं जिन्हें ड्रिल किया जाता है with the help of pumps और इसको extract किया जाता है. In India it is found mainly in Assam, Gujarat and under the sea in Bombay High near Mumbai. Recently large deposits of petroleum have been found in Rajasthan and in Krishna Godavari basin in Bay of Bengal. पेट्रोलियम को अलग अलग प्रोडक्ट्स में सेपरेट किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज में. इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम भी कहते हैं. इन इंडिया देर आर पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन मुंबई, कोचीन, मथुरा, बरुनई एंड हल्दई. 2 न्यू रिफाइनरीज हैव कॉमन इन वादिनार एंड जामनगर इन गुजरात. Natural gas is found along with petroleum in some oil wells. It is used as a fuel. Conservation of our mineral wealth. क्योंकि मिनरल वेल्थ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसे ज़्यादा यूज़ करने पे ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमें इसको कंजर्व करके चलना चाहिए. हम बहुत फास्ट पेस पे अपने मिनरल वेल्थ को ख़त्म कर रहे हैं एंड विद इन 100 ईयर्स ये सारी मिनरल वेल्थ ख़त्म हो जाएगी. तो इसलिए हमें इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए. फॉर दिस वी हैव टू रिलाई मोर ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसे इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. थैंक यू.